मोदी जी की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो रही है। जो तड़ी पा रहा है वो उन्हें सोच रहा है मैं कैसे भाग जाऊं, ही आता है मैं क्यों पद उसके पास ऐसा भाग सकता नहीं, वो जवाब देना भारी हो रहा है। तो इनकी नींद हराम हो रही है कि अब कैसे इनको बदनाम करें, जाट आंदोलन कैसे बनाए, इसको एक एक करके मारने की साजिश है उनकी। आप एक तरफ कह रहे हो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, फिर उसकी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपके मुंह से निकल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये भी मोदी जी का बयान होता है, ठीक है। अब आप बताइए कि जो है ये उनके वर्ड बोलने के, दरअसल बात ये है कि लोग कुछ कहते हैं कि गलती से उनके मुंह से निकला, मैं कह रहा हूँ उनके मुंह से सच्चाई निकली है। ठाकुरवाद है इसके अंदर। राजनाथ सिंह के ऑफिस में आप जाके देखिए, आपको चपरासी से लेके बड़ा अधिकारी तक ठाकुर दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद की राजनीति इस बार चल रही है। जाट बोल के जाटों को मारेंगे, गुज्जर बोल के गुज्जरों को मारेंगे, वाल्मीकि बोल के वाल्मीकि को मारेगा। बाबा साहब हमें शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी, मिनोरिटी, ये सबको संविधान के तहत वो ताकत बना के गई है कि आप एकजुट होके इनके सामने लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। आज आने वाला दौर ऐसा होगा, संविधान खतरे में नहीं, संविधान की हत्या ही हो चुकी है, क्योंकि न्यायपालिका इनके हाथ में है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। जब गृह मंत्रालय ऑर्डर करेगा वही कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें अब नया मोड़ शुरू हो चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब इस मोर्चे को एक तरह से समझ लीजिए संभाल लें। लगातार 3-4 दिनों से वो मार्च कर रहे हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर अलग अलग जगह जा रहे हैं और जनता के बीच एक संदेश दे रहे हैं। संदेश ऐसा ताकि लोगों में एक आवाज़ पहुँचे, एक दिशा दिखे कि आखिर भीम आर्मी उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जो पीड़ित है। हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पद अधिकारी और कार्यकर्ता, इनसे पूछेंगे कि आने वाले समय में जब ये प्रदर्शन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा तो क्या रणनीति रहेगी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रोहित गौतम है। कहाँ से आए हैं? मैं जो है दिल्ली से ही हूँ और स्टूडेंट फेडरेशन से हूँ, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से। तो क्या लग रहा है ये जो प्रदर्शन हो रहा है, 25 दिन हो गए लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं है और चंद्रशेखर आज़ाद जी 3 दिनों से समझ लीजिए एक नया मोड़ देते जा रहे हैं, लग रहा है कुछ सफलता मिल पाएगी क्या? जी बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो जिन जिन आंदोलनों में जो है भैया ने समर्थन दिया है, भैया उनमें जिनमें इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें जीत पर जरूर मिली है, उन्होंने न्याय मिला। जी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा है, सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा है। जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है इस सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं? अगर बेटियां सुरक्षित होती तो यहाँ जैसे बैठी होती? आप खुद बताइए, अगर बेटियां जो है सुरक्षित होती, आप एक तरफ कह रहे हो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, फिर उसकी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपके मुंह से निकल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये भी मोदी जी का बयान होता है, ठीक है। अब आप बताइए कि जो है ये उनके वर्ड बोलने के, दरअसल बात ये है कि लोग कुछ कहते हैं कि गलती से उनके मुंह से निकला, मैं कह रहा हूँ उनके मुंह से सच्चाई निकली है, सच्चाई निकल गई, बिल्कुल ये सच्चाई निकली। आप अगर भाजपा का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो है क्रिमिनल और क्या कहते हैं रेपिस्ट जो है, जिन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है, ऐसे ऐसे बंदे बीजेपी में जो है सांसद हैं, विधायक हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं जी हमारी पार्टी तो साफ सुथरी पार्टी है और ये सबसे ज्यादा न्याय करती है। कुलदीप सेंगर कौन है फिर? ठीक है, बीजेपी के नहीं है वो, ठीक है। ब्रजभूषण है, ये नहीं है बीजेपी के, ठीक है। अमित शाह बीजेपी का नहीं है, ठीक है। मोदी पे जो है गुजरात दंगों के आरोप लगे, वो नहीं है बीजेपी के। आप खुद बताइए जो है कहाँ से फिर वो साफ सुथरे होते हैं, ठीक है। उनमें सारे तो उनका जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री वो तक क्रिमिनल है, ठीक है, उन पे FIR हुई पड़ी, केस उनके हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से कहते हैं कि बीजेपी साफ सुथरी पार्टी है? आपको लग नहीं रहा है कि बीजेपी साफ सुथरी पार्टी है? जो आपने उदाहरण दिए ब्रिजभूषण हो या फिर कुलदीप सिंह सेंगर हो, लेकिन उनके सपोर्ट में कहीं ना कहीं भीड़ भी आ जाती है। ये भीड़ वही सपोर्ट वाली है जो इनके जो बीजेपी के जो है वोटर हैं, जो अंधभक्त हैं जिसे कहा जाता है ना, कट्टर वाले जो अंधभक्त, ये वही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। जिनके घर में है ना कि बहन बेटियां हैं, ना कि उनकी माँ है, ठीक है, वो पैदा भी नहीं हुए, वो डायरेक्ट डाउनलोड करे हुए हैं, ठीक है। अगर वो पैदा हुए होते तो वो डाउनलोड करे हुए हैं, वो पैदाइश नहीं है वो, ठीक है। अगर वो एक औरत की जो है कोख से पैदा हुए होते तो आज जो है बहन बेटियों की जो है इज्जत की बात करते हो यहाँ पे, ठीक है। उनके रेप करने वालों को जो है समर्थन में नहीं खड़े होते अगर वो पैदा हुए होते तो, ठीक है। वो डाउनलोड करे हुए हैं, डिजिटल है वो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिनव रमन है, मैं BSF स्टूडेंट फेडरेशन का मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। जिस आदमी पे 40 मुकदमे, यूपी गैंगस्टर एक्ट, पॉस्को एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं, वो आज सीट पे कैसे बैठा है? मिट्टी में मिला देने की अगर बात हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो आखिर उन्होंने इनको मिट्टी में क्यों मिलाया? आपने अभी बात कही समर्थकों की,
और बीजेपी के समर्थकों को कोई मतलब नहीं है उनको जीडीपी कहाँ जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये मतलब है कि हिंदू मुसलमान करा लें, हिंदू मुसलमान करा के अपनी राजनीति कर लें। वो इसी चीज़ में से वो सिर्फ खुश हैं। और सबसे पहली बात पॉस्को एक्ट, दिल्ली पुलिस को भी मैं घेरे में लेना चाहूँगा। जब पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होना था तो पुलिस ने इंक्वायरी का वेट क्यों किया? पहले उनको एफआईआर करनी थी, इंक्वायरी बाद में करनी होती है। और पॉस्को एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। आज तक भूषण जी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? क्या एक बाहुबली वाली छवि है, इसी कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है क्या? उत्तर प्रदेश में राजनीति बाहुबली ही करते हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी बाहुबली गोरखपुर से ही थे। हाँ। आज के डेट में वो राजनीति करके अपनी छवि सुधार रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो बाहुबली नेता के रूप में कभी नहीं थे। और वो बाहुबली के दम पे ही राजनीति करते हैं। और इसीलिए वो आज के डेट में बाहुबलियों को ख़त्म करने की बात करते हैं, ताकि अगर कोई उनके पास विपक्ष नहीं रहेगा। ये बात सही है, अगर वो कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिलाऊंगा, पर एक समान में मिलाओ, सबको मिलाओ ना। बृजभूषण को क्यों नहीं मिलाया उन्होंने? आखिर क्यों क्या सरकार नाम के पीछे भी राजनीति होती है क्या? ठाकुरवाद है। हाँ। ठाकुरवाद है इसके अंदर। राजनाथ सिंह के ऑफिस में आप जाके देखिए, आपको चपरासी से लेके बड़ा अधिकारी तक ठाकुर दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद की राजनीति इस बार चल रही है। और कितने ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ है? आप एक बार मुझे बताइए, आरटीआई से जवाब मांग के देखिए। अगर उसमें आपको दो से भी ज़्यादा आपको ठाकुर मिल जाएंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो हम करने को तैयार हैं। देखिए, ठाकुरवाद चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि माफियाओं को जो मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन आज जब बृजभूषण पे ऐसी धाराएं लगती है पोस्को जैसी, और बलात्कार के समझ लीजिए आप आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, ठाकुरवाद तो है ही। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इससे बढ़कर देश ये मनुस्मृति से चला रहे हैं। मनुस्मृति से? हाँ, लेकिन संविधान की शपथ लिए है ना जी। देखिए, ये डॉक्टर बाबा साहब को कोट करूँगा, उनकी एक लाइन है कि संविधान तो दे दिया, लेकिन लागू करने वाले अगर सही नहीं होंगे, तो उनकी नीयत में खोट होगा, तो संविधान क्या काम करेगा फिर? इनकी नीयत में खोट है। आज भी ये वही सोच रखते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये वही काम करेंगे जिसके लिए पैदा हुए हैं। उनकी सोच है कि ये हमारे लिए सिर्फ एक मजदूर वर्ग है, ये हमारी गंदगी ढोएंगे, ठीक, ये हमारा घर का काम करेंगे, ये हमारे मरे हुए जानवरों को उठाएंगे, और हमारे आगे बोल नहीं सकते, बोल लेंगे तो इनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। यही देश में चल रहा है। आप बोल रहे हैं देश में इस तरह की प्रथाएं चल रही है, लेकिन पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, 15% का विकास, हाँ। औरों का विनाश, ये है ना। 15%? हाँ। संविधान आपको इसकी भी इजाजत नहीं देता है? देखिए, ये नू बताओ, इजाज़त तो ये भी नहीं है कि एक लड़की को रात को जला दिया जाता है। कहाँ संविधान इजाज़त देता है? वहाँ के बताओ ADG लो ये कह देते हैं बलात्कार नहीं हुआ, जबकि पीड़िता बोल के जो हमारे बीच से तड़प के चली गई, वहाँ क्या हुआ? वहाँ के DM ये कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, पैसे लो मुँह बंद करो। तो ये आप समझिए मनुस्मृति से देश चला रहे हैं। जितनी जल्दी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समझेंगे, उतनी ही जल्दी ये लोग भाग जाएंगे, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। अच्छा, आप बोले मनुस्मृति से देश चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान है, ये सब इस तरह की प्रक्रियाएं, और बेटी को भी अगर न्याय मिले तो संविधान के जरिए में, लेकिन इसमें एक जाति का भी बता दिया जा रहा है कि यहाँ विशेष जाति की महिलाएं बैठी हैं, इसलिए इनका राजनीतिकरण किया जाता है। देखिए, विडम्बना है भारत देश की। एक वो भी बहन थी निर्भया, वो पांडे थी, हाँ। उसके लिए पूरा देश रोडों पे आ गया था। एक हाथरस की लड़की थी, क्या सिर्फ विशेष वाल्मीकि समुदाय लड़ेगा, या जाटो समुदाय लड़ेगा, या भाई शेड्यूल कास्ट लड़ेगा? इनका नाम दे दिया गया जाट। हाँ। क्या ये जाट लड़ेंगे? हाँ। जब अपने हक और अधिकार या मांगता है कोई, तो फिर उनको जातियों से संबोधित करते हैं। तो ये क्या आंदोलन को कमजोर करने की कुछ ना कुछ साजिश है? देखिए, यहाँ पे भीम आर्मी आ चुकी है। हाँ। जो कोई कह रहा था ना ये जाट है, हाँ। तो ये देख लो, शेड्यूल कास्ट भी खड़ा है यहाँ। हाँ। और ये क्या नाम है, ये OBC भी खड़ा है, सारा खड़ा है, मुस्लिम भी खड़ा है। हाँ। अब वे सोच रहे हैं कैसे फंसे यहाँ। हाँ। मोदी जी की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो रही है। हाँ। जो तड़ी पा रहा है वो उन्हें सोच रहा है मैं कैसे भाग जाऊँ, ये बात है। हाँ। क्यों पद उसके पास ऐसा, भाग सकता नहीं, वो जवाब देना भारी हो रहा है। तो इनकी नींद हराम हो रही है कि अब कैसे इनको बदनाम करें, जाट आंदोलन कैसे बनाए इसको,
एक एक करके मारने की साजिश है उनकी। जाट बोल के जाटों को मारेंगे, गुज्जर बोल के गुज्जरों को मारेंगे, वाल्मीकि बोल के वाल्मीकि को मारेगा। बाबा साहब हमें शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी, मिनोरिटी, ये सबको संविधान के तहत वो ताकत बना के गई है कि आप एकजुट होके इनके सामने लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। भीम आर्मी लगातार 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि सड़कों पर उतरी हुई है और इस तरह से बोला जा रहा है कि अगर इसी तरह बैठे रहें तो लगता है न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या आप सड़कों पर लगातार आंदोलन जारी रहेगा क्या आप लोगों का? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, सड़कें कभी सुनसान नहीं रहनी चाहिए हाँ। लोकतंत्र में, नहीं तो ये आवारा जो बैठे हैं ना तड़ीपार गुंडे, ये फिर और गुंडे हो जाएंगे। ये गुंडों का ही तो बचाव कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ रहना पड़ेगा। आरोप लगा दिए, गुंडे बोल दीजिए। देखिए, ये वो पार्टी है हाँ। जो बिल्किस बानो को, बलात्कारियों को छोड़ देती है, क्योंकि वे ब्राह्मण है, वे कुछ कर नहीं सकते, संस्कारी हैं। संस्कारी है। हाँ। वो ही है ब्रजभूषण है, वो कुछ कर नहीं सकता, भाई ठाकुर है। और मैं तो ये कहूँगा जितनी एकड़ी इनकी है सब लिकाड़ देंगे। भीम आर्मी साथ खड़ी है। भीम आर्मी, हाँ जी। आज की भीम आर्मी के पास एक हाथ में बाबा साहब का कलम है तो दूसरे हाथ में चंद्रशेखर भाई की हमारे पास लाठी है, जिससे हम हका की कानून की व्यवस्था और अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे। संविधान को बचाने का काम करेंगे। देखिए, लगातार यहाँ पर भीम आर्मी के लोग बने हुए हैं और जी जान से बिना निस्वार्थ अपनी सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम दीपक वैद है। दीपक वैद जी, क्या लग रहा है कब तक बने रहेंगे यहाँ पे? देखिए, ये सत्ताधारी पार्टी है, ये आसानी से न्याय देने वाली तो है नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा। भीम आर्मी आ चुकी है, देखिए न्याय तो इनको दे देना चाहिए, क्योंकि ये विशेष लोग बैठे हुए, पहलवान बैठी है, महिलाएं बैठी है, तो ये कोई आम जनता तो नहीं है, ऐसे तो कोई बोलेगी नहीं कि भाई हमारे साथ ये हुआ। और दूसरी बात, अगर कोई आम जनता के ऊपर ये आरोप लग जाता ना, ये धाराएं लगी हुई है, तो अब तक वो जेल के अंदर होता। जेल के अंदर होता। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इनको कार्रवाई क्यों नहीं करी है? सरकार डरी हुई है क्या? वोट बैंक की राजनीति है या कुछ और? सरकार अपनी ईगो में है, सरकार सत्ता में है और वो 5 बार के सांसद है, तो ये लोग सोचते हैं कि भाई हमारी छवि ना खराब हो जाए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर निष्पक्ष इसकी जांच करी जाए, भाई अगर गलत है तो उनको छोड़ दिया जाए, जांच तो कराओ। जो कानून बोलेगा, कानून है, देश के अंदर संविधान चलता है, अगर वो उसके अंदर बरी हो जाते हैं तो बरी हो जाएंगे, अगर उनके पास कोई भी सबूत नहीं मिला। और अगर करा दो, नहीं तो भाई ये देश के खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी हमारे नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो ये गलत तो नहीं बोल रहे सर? जी, गलत नहीं बोल। क्या लग रहा है सर, संविधान के जो मूल्य हैं या फिर संविधान की जो धारणा है वो सही तरीके से यहाँ लागू किया जा रहा है क्या? लागू तो इस देश के अंदर कुछ नहीं हो रहा जब से ये बीजेपी सरकार आई है। देखा जाए फिलहाल हाल के मुद्दे क्यों, आप पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हाथरस हो, दिल्ली कैंट हो और अन्य केस हो, जो छोटे से लेके बड़े तक, कहीं थाने से लेके न्यायालय से लेके कहीं भी किसी की सुनवाई हो नहीं रही। अब बात रही अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों की, अभी तो ये इंडिया के अंदर ही मुद्दा वो चल रहा है। जब ये बाहर जाएगा, यूएनए में इसकी आवाज़ उठेगी, जब देश की छवि खराब भी होगी जरूर। बता देते हैं, नेशनल चैनलों पे खबर नहीं जा रही है, नेशनल, ये तो आपके माध्यम से ये खबर पहुंच रही है जनता तक, नेशनल पे नहीं जा रही है। नेशनल पे जाती, इसीलिए बैन कर रखा है नेशनल पे। आप यहाँ की न्यूज़ मत दिखाइए, क्योंकि ये विदेशों में पहुँच जाएगी ये न्यूज़। जब विदेश में पहुँचेगी तो वहाँ पर जनता रोडों पर आएगी, वहाँ पर भी यहाँ के मुद्दे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, कोई आम प्लेयर नहीं है। क्योंकि और देखो, एक बात होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की, माननीय मोदी जी कहते हैं मन की बात में भी, हर जगह बेटी पढ़ाओ मैगजीनें छपती हैं, जहाँ तहाँ बोर्डों पे लगा रहता है। मेट्रो पे जाओगे आप या बस स्टैंड पे जाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जहाँ तहाँ दिख जाएंगी, मगर वो कायदे में बेटी बच रही हैं या बेटी पढ़ रही हैं? जब बेटी बच नहीं रही तो पढ़ेंगी कैसे? दूसरी बात, हरियाणा के अंदर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से बेटियों को तो वैसे ही मारा जाता है, बेटियों की कमी है, ठीक है। और वो ये बेटियां जो आज इस देश का नाम रोशन करी हैं, गोल्ड मेडल लेके आई हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, आप ये देख रहे होंगे उन्हीं बेटियों के साथ क्या हो रहा है इस यहाँ पर, तो अपने हक अधिकार के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं। जो बेटियां देश के लिए मेडल ला रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं और प्लस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग पहचान दे रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं है। लेकिन आम बेटियों का क्या? वही बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों के साथ इंसाफ नहीं है तो आमजन में क्या होगा? आमजन तो बहुत से ज़्यादा बेहाल स्थिति में है सर। आज आने वाला दौर ऐसा हो गया, संविधान खतरे में नहीं, संविधान की हत्या ही हो चुकी है, क्योंकि न्यायपालिका इनके हाथ में है, ठीक है। और
दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। जब गृह मंत्रालय इनको ऑर्डर करेगा वही कार्रवाई होगी। और आने वाला टाइम देखना कि बहुत बद से बदतर होगा। और जो यहाँ पे बैठे हैं हम 21 तारीख को आह्वान कर दिया माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, 21 तारीख को महापंचायत होगी। महापंचायत होने के बाद फिर ये आंदोलन महाआंदोलन का रूप लेगा। देखिए बोल रहे हैं कि 21 तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है। 21 तारीख को जो खाप पंचायत और जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं वो एक संदेश लोगों में जारी करेंगे और निर्णय ले गए कि ये आंदोलन को कहाँ तक चलाना है और कैसा करना है। और सरकार को एक अल्टीमेट भी देंगे कि अगर आप हमारी मांग नहीं सुनते हैं तो हम क्या करेंगे।